एयरफोर्स का पावर स्टेशन आगरा एयरफोर्स स्टेशन को कहा जाता है और मैं उसी आगरा एयरफोर्स स्टेशन पर खड़ा हुआ हूँ। मेरे सामने AN-32 है। AN-32 की खासियत के बारे में आपको बताना चाहूँगा। ये एयरफोर्स का वो सबसे मल्टीपर्पज़ विमान है जिससे ही जितने भी कमांडो, चाहे नेवी के कमांडो, मार्कोस कमांडो हों या गरुड़ कमांडो हों या दूसरे अन्य तमाम कमांडो हों, उन्हें पैराट्रूपिंग की ट्रेनिंग इसी जहाज़ से ट्रुपिंग करके दी जाती है जो मलपुरा पैराट्रुपिंग सेंटर पर होती है। इसके साथ ही कोरोना काल में जब वैक्सीन को एक शहर से दूसरे शहर AN-32 ने अहम भूमिका निभाई थी और ये उस समय पर कार्गोस के रूप में से एक जगह से दूसरी जगह पर सामान ले जाने का काम भी किया था। अगर हम बात करते हैं पैराट्रुपिंग सेंटर की तो इसमें 42 लोगों की जंप एक साथ कराई जाती है। गाइस आर लकी, आप सब लोग काफ़ी लकी है कि आपको ये चांस मिला है कि आप यहाँ पे आके पैरा ऑपरेशंस का जहाज जो इस्तेमाल होता है AN-32, आप ये देखें। एक AN-32 एयरक्राफ्ट है। AN-32 रशियन मेड, मोर एक्यूरेटली यूक्रेन मेड। AN-32 इंडियन एयरफोर्स में आया था 29 जून 1984 में और सबसे पहला जहाज AN-32 पूरे देश में इस स्क्वाड्रन में आया था। पहली बार 1984 में जब लेके आए थे, सबसे पहले यहाँ ही सारे जहाज आए थे। ठीक है, तो ये काफ़ी पुराना स्क्वाड्रन है, इसकी काफ़ी पुरानी हिस्ट्री है और बेसिक जो स्क्वाड्रन का जो काम है दैट इज़ फॉर ट्रेनिंग ऑफ पैराट्रूपर्स। अपने देश के जो भी आर्मी के लोग होते हैं, नेवी के हैं, मार्कोस हैं, स्पेशल ट्रूप्स हैं, गरुड्स हैं, उन सब की जो पैरा की ट्रेनिंग होती है, जो आपने देखा होगा पहले भी वीडियोज़ में या फोटोग्राफ्स में कि जहाज से एग्जिट करके लोग पैराशूट के साथ नीचे कूदते हैं एंड उसके बाद जहाँ पे वो लैंड करते हैं, तो वो जो ट्रेनिंग होती है वो एवरी सिंगल डे ये जहाज करता है। रोज कम से कम आपको 400-500 लोग को, और जो स्क्वाड्रन का रिकॉर्ड है दैट इज 1461 जंप्स एक सिंगल डे में। एक ही दिन में सिर्फ डे टाइम में 1461 जंप्स किए थे। कोविड वाला क्राइसिस पता होगा, तो कोविड में देश भर से वो C-17 बड़ा जहाज विदेश से सारे वैक्सीन लेके आया था। उसके बाद अपने देश में इधर उधर बांटने के लिए हमने इन जहाज़ों को यूज़ किया था, है ना। तो यहाँ पे पूरा आपका ऐसे वो वैक्सीन पूरा जो भी लोड आप लेके जाते हो सब यहाँ पे भर के जाता है और फिर ये हर जगह जाके वो वैक्सीन या फिर जो भी लोड है, वो तो एक एग्जांपल है, वो लोड डिलीवर करता है। तो ये अभी हम यहाँ पे 1000 फीट से गिराते हैं लोगों को। 900 फीट होता है कभी कभी 1200 फीट होता है, वो डिपेंड करता है कि सिलेबस क्या चल रहा है बंदों का। तो 1200 फीट या 900 फीट पे आप मतलब ज़मीन के ऊपर आप उस टाइम पे अपना जहाज़ को स्टडी करते हो, है ना। सारे जो भी अपना प्रोसीजर होता है वो फॉलो करते हो। आप रैम्प खोलते हो, रैम्प खोलने का काम नेविगेटर का होता है। नेविगेटर यहाँ से रैम्प खोलेंगे। फिर यहाँ पे वो 3 बटन है जो भाग पीछे लाइट्स लगी हुई है, अगर आप पीछे मुड़ के देखेंगे तो एक है येलो ऑन, एक है ग्रीन और एक है रेड। ये 3 तरीके के लाइट होती हैं। तो जब हम एकदम सही तरीके से DZ के ऊपर आ गए हैं, मालपुरा के ऊपर, उसके बाद नेविगेटर बोलेगा येलो ऑन, मतलब सब रेडी हो जाओ कूदने के लिए, बट कूदना नहीं है, रेडी हो जाओ। फिर ये दबाएंगे तो होगा ग्रीन लाइट ऑन हो जाएगी, तो ग्रीन ऑन में सब फिर कूदना शुरू कर देते, सब करके फिर वो लास्ट में जब होता है तो वो रेड ऑन देता है, मतलब अब नहीं कूदना है। ठीक है, तो कम्युनिकेशन ऐसे होता है, आप चिल्लाते नहीं हो कि पीछे इतना शोर होता है, रैम्प खुला होता है, बाहर की हवा आ रही है। देखिए, पैराट्रूपर ट्रेनिंग सेंटर जो PTS आगरा है वो पूरे देश में एक ही जगह पे है, वो आगरा में है। और इसमें अगर आप देखें सारे पैराट्रूपर्स, चाहे वो स्पेशल फोर्सेस जैसे गरुड़ मार्कोस हों या फिर फोर्सेस आर्म्ड फोर्सेस के हों, सशस्त्र बलों के हों, उन सब की ट्रेनिंग यहाँ आगरा में होती है। तो इस ट्रेनिंग के बाद जिसमें उनको पैराड्रॉप्स कराए जाते हैं, जो ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट जैसे AN-32 एक ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है, उससे पैराड्रॉप की ट्रेनिंग की जाती है, जिसमें वो कई हज़ार फीट के ऊपर से वो पैराड्रॉप की ट्रेनिंग लेते हैं। उसकी ट्रेनिंग लेके फिर वो अपने अलग अलग जगहों पर जाते हैं। इन 39 साल में AN-32 के साथ तमाम उपलब्धियां जुड़ चुकी हैं। आगरा एयरफोर्स स्टेशन की बात करें तो AN-32 से ही भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने भी पैराट्रूपिंग की ट्रेनिंग आगरा में ही ली थी। इसके साथ ही तमाम आपदा के ऑपरेशन में भी AN-32 ने अहम भूमिका निभाई है। लेकिन अब ये AN-32 भारतीय वायुसेना से विदा हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट शामवीर सिंह, ETV भारत, आगरा।